नमो नमो निज स्वरूप को परम जाने भलो बंधु परमानंद में संसार। नाटक समय सर का मोक्ष द्वार है और इसका 16 नंबर का छंद कल स्वाध्याय में लिया था 15 और 16 और आज 17 नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। पहले बार इसका पाठ करते हैं। चेतन मंडित अभय खंडित शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो राग विरोध विमोद सतव जुग नाटक पंदरो भो संयोग वियोग विधान लोक कहे कर्मज मेरो इनको अनुभवी आदि सदा को परमानंद मेरो। चेतन मंडित अंग अखंडित शुद्ध पदार्थ शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो। पदार्थ माने समझना है यहाँ सत्ता। मेरी सत्ता कैसी है, मैं कैसा हूँ। एक तो एक मैं चेतना से बढ़ा हुआ हूँ। चेतना मेरा स्वांग, चेतना मेरा स्वभाव है। 223 पेज पर है। चेतना की मूर्ति हूँ, ठीक है। और मेरा स्वरूप अखंड है, उसमें कोई भेद कोई खंड नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। अखंड का मतलब ये है। देखो वस्तु जो है उत्पाद है, द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, अनंत गुण है, लेकिन तो भी वस्तु में कोई भेद नहीं है। सर्वांग वो चेतना स्वभाव माने उत्पाद है, द्रव्य है तो भी सब चेतना स्वभाव, गुण पर्यायात्मक है तो भी चेतना स्वभाव, अज्ञान रूप दशा है तो भी चेतना स्वभाव, ज्ञान रूप दशा है तो भी चेतना स्वभाव। आया ना ख्याल? माने वो वस्तु जो है, वस्तु बने चेतना स्वभाव में ऐसी अखंड है। ये कह रहे हैं चेतन मंडित अंग अखंडित। और कैसा है? शुद्ध पवित्र। मेरी जो वस्तु है अर्थात मैं ही हूँ, वो मैं वस्तु ऐसा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, आनंदमय हूँ, स्वच्छ हूँ, उज्जवल हूँ। आगे कहते हैं, देखो यहाँ विषय क्या है? मोक्ष मार्गी जीवों की परिणति। जो साधक जीव हैं, जीव जो साधक है, ठीक है। दो प्रकार के जीव है ना संसार में, संसार में ही है। एक साधक है और एक साधक नहीं है। और साधक वे ही हैं जो सम्यक दर्शन संपन्न है, और जो सम्यक दर्शन संपन्न नहीं है वे भले ही अनुव्रत महाव्रत आदि का धारण करें, कितने नियम संयम पाले, कितना ही वो ज्ञान है उन पूर्व का भी ज्ञान कर लें, तो भी वे वस्तुतः साधक नहीं है। वे समझते हम साधक हैं पर वे साधक हैं नहीं। आया ना ख्याल? जीव को जब तो सम्यक दर्शन
अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं हो, अपने स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो, तब तक वो साधक कैसे हो सकता है? बोलो, ऐसे साधक हो सकता है उसके बिना? क्योंकि साधक बने में तो यही होना चाहिए, आप ही साधक है, आप ही साध्य है। साधक साध्य भाव कहीं बाहर नहीं है कि साधक ये है और साध्य कोई अलग नहीं है। हाँ, अपने में ही है सब कुछ। साधक पना भी अपना, साध्य पना भी अपना। और ऐसा साधक आप और साध्य आप, तो भी वो अखंड है, उसमें साध्य साधक पने का कोई खंड नहीं है। तो भी वो ऐसा चेतना स्वभाव में ही है, एक अवैध स्वरूप वस्तु है, ऐसा कहते हैं। तो वो आप ही साधक, आप ही साध्य। तो जो अपने स्वरूप को नहीं जाने, अपने साधकपने को नहीं जाने, अपने साध्यपने को नहीं जाने, तो वो साधक कैसे हो सकता है? क्रियाकांड को वो साधक मानेंगे, एक क्रियाकांड साध्य है और मैं साधक हूं ऐसा माने, यह क्रियाकांड साधन है और इससे मोक्ष मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा। ख्याल में आए? तो ऐसा जीव को साधक नहीं हो सकता जहां भेद करता हो। ऐसा अपने अभेद वस्तु उसी में साधकपना और साध्यपना देखना चाहिए। देखो, समय सारथी ग्रंथ में अभी अपन ने पूरा किया था ना, उसमें परिशिष्ट में है ना ऐसा उपाय उपेय भाव, ऐसा आया था ना। तो उपाय क्या है और उपेय क्या है? उपेय माने साध्य और उपाय माने साधक, साधन या साधक। आप ही साधन है, आप ही साध्य है। एक ज्ञान में ही घटित किया है दोनों, ज्ञान ही साधक है, ज्ञान ही साध्य है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो। अब कहते हैं कि ये जो मेरा पदार्थ है, इसमें राग विरोध विमोह दशा, राग द्वेष, विरोध माने द्वेष, राग द्वेष मोह, ये जो दशा है 223 पेज पर है, ये जो दशा है समुझे भ्रम नाटक पुद्गल केरो, कि ये सब भ्रांति जनक है और पुद्गल का नाटक है। पुद्गल इसमें नाचता है, पुद्गल इसमें व्यापक है, चेतना व्यापक नहीं है। कल बताया था ना, हाँ, तुम थे ना कल। हाँ, एक रागादि भाव है ना, देह मन वाणी तो आत्मा नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम पृथक ही है। और ये देह मन वाणी आत्मा की अवस्था में भी नहीं है, द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में भी ये नहीं है। कौन? रागादि भाव नहीं, देह मन वाणी, देह मन वाणी ये आत्मा की पर्याय में भी नहीं। और ज्ञानावरणादिक 8 कर्म ये भी आत्मा की पर्याय में नहीं। लेकिन आत्मा की पर्याय में राग द्वेष मोह जरूर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो राग द्वेष मोह होते हैं उनमें चेतना नहीं होती है,
है आत्मा की अवस्था में, तो भी उनमें चेतना नहीं है। आया कि नहीं आया? जैसे अग्नि होती है ना, तो जहाँ अग्नि होती है अग्नि के साथ में धुआं होता है, ठीक है। तो अग्नि में तो उष्णता है, तो धुएं में भी उष्णता है क्या? धुएं से कोई चीज गर्म हो सकती है? अग्नि से तो गर्म होती है, धुएं से गर्म कर लो इकट्ठा करके उसे, तो वो धुआं है उसी में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसमें धुएं में अग्नि का गुण नहीं है। इसी प्रकार राग द्वेष मोह है, उसमें आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए उसे पुद्गल का नाटक कहा। पुद्गल नृत्य करता है, पुद्गल पसरा हुआ है, वे पुद्गल के व्याप्य हैं, पुद्गल उसमें व्यापक है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा वे जानते हैं, कौन? जो साधक जीव हैं, वे ऐसा जानते हैं कि ये राग द्वेष मोह, ये सब जो भ्रांति है, जिसे जीव अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है, वो वास्तव में पुद्गल का है। इसमें जीव का कुछ भी नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं। आया कि नहीं? आगे कहते थे 224 पेज पर, भोग संयोग वियोग व्यथा। व्यथा माने व्यथा होती है ना, आपत्ति, दुख। तो भोग संयोग वियोग, भोगों का मिलना, संयोग का होना, संयोग का वियोग और व्यथा होना, कोई परेशानी, दिक्कत, प्रतिकूलता, व्याधि, ये सब क्या है? अब लोग कहे यह कर्मज घेरो, एक कर्म का घेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कहा? हाँ, कर्म का घेरा माने कर्म ही उसमें फंसा हुआ है, कर्मोदय जन्य है सब। संयोग, संयोग का वियोग, किसी प्रकार भोग और किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कतें, दुख माने प्रतिकूलताएं, व्यथा माने प्रतिकूलताएं, ये सब एक पुद्गल का घेरा है जिनको अनुभव ये बात, जो जीव इस प्रकार जानते हैं, अर्थात जिन्हें ऐसा दिखाई देता है, ऐसा अनुभव में आता है, सम्यक ज्ञान में ऐसा उनके प्रकाशित होता है, सदा तिनको परमार्थ निरो, उनके लिए परमार्थ माने, परमार्थ माने मोक्ष, तो मोक्ष पास में है उनके, निरो माने निकट में ही है, वे उनके लिए मोक्ष बिल्कुल एकदम निकट है, ऐसा कहते हैं। और भी जो इसके विशेषण है ना, कल अपन ने बोले थे, ऐसा यहाँ देखो वो कहते हैं जो विचारते हैं, अर्थात जो ऐसा विचार करते हैं, बल्कि विचार नहीं करते, वास्तव में तो विचार करने से नहीं, विचार तो अपन नहीं कर रहे हैं, विचारने का मतलब नहीं है, जिनके ज्ञान में ऐसा प्रकाशित है, बोलो ख्याल में आया कि नहीं? जिनके ज्ञान में ऐसा झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा आत्म पदार्थ चैतन्य रूप है, ये विकल्प की बात नहीं है, तो श्रद्धा की, प्रतीति की, अनुभव करने की बात है। ऐसा भी अनुभवते हैं, विचार नहीं करते।
मेरा आत्म पदार्थ चैतन्य रूप है, अछेद्य है, अभेद्य है, शुद्ध और पवित्र है। जो राग द्वेष मोह को पुद्गल का नाटक जानते हैं, जो भोग सामग्री के संयोग और वियोग की आपत्तियों को देखकर कहते हैं कि ये कर्म जनित है। माने वे उन सारी अवस्थाओं में वो उन्हें अपना आत्मा निराला अछूता दिखाई देता है। अज्ञानी को उसमें लीनता है और ज्ञानी उसमें अछूता है। तो उसमें सारथी शास्त्र में संबड़ अधिकार में ऐसा है कि ज्ञानी को कितनी भी प्रतिकूलताएं हो, माने कर्म के घेरे में घिरा हुआ है, तो भी अपने स्वभाव से पतित नहीं होता है। ऐसा कुछ संवर्धकार में है। मतलब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, अगर अभी मैं देखूं तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने? घेरा हुआ है कर्म को, उसमें उसकी अर्थ उसमें वो नहीं है। हाँ, कितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अर्थात अपने स्वभाव में जो उसका अहम हुआ है, अपनी सत्ता में जो अहम हुआ है, उसको नहीं छोड़ता है। और दृष्टांत दिया वहां सोने का। सोना गंदगी में गिर जाए तो क्या वो अपने सोनेपन को छोड़ देता है? नहीं। अपने स्वभाव को छोड़ देता है? उसे आग लगा दी जाए तो ऐसे ही ज्ञानी कर्म के घेरे में हो तो भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसा आशय है। तो वही आशय यहाँ पर है। भोग सामग्री माने भोग, संयोग, वियोग, आपत्तियां, ये सब कर्म जनित है। कर्म जनित है, कर्म जनित है। देखो, उन्हें दूसरों द्वारा पैदा की गई है ऐसा भी दिखाई नहीं देता है, और ये मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं, मैंने प्राप्त किया है इनको, मेरे से कोई संबंध है ऐसा भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि वास्तव में जो कुछ भी संयोगों का उपयोग, भोग सामग्री का आना नहीं आना, जो कुछ भी है, जो भी बनाव बने बाहर, वे सब कर्मोदय जन्य है। आया कि नहीं है? चाहे वे ज्ञानी संयमी हो, चाहे युक्त संयमी हो, चाहे मुनिराज, सबका विचार एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार की मान्यता है कि ये सब कर्म जन्य है, कर्म जन्य। ख्याल में आया कि नहीं है? तो ऐसा क्यों है असल में? क्योंकि अंतरंग में तो अपना आत्मा है, ठीक है, और अपना संबंध किससे है? आत्मा। अपना संबंध जो बाहर की जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं या अंतरंग में जो भी भाव विकार भाव उत्पन्न होते हैं, तो इनका निमित्त कौन है? इनका कारण कौन है? कर्म है, और कोई कारण नहीं है। कर्म कारण है उसका, और वो अपने को इस पिंड में इतना ही देखता है, अपने स्वभाव को देखता है, जानता है मैं ये हूं,
देह मनवाणी को जानता है, ये बहुत गलत है सब, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये अपने से क्रियाशील है जो कुछ भी है, या क्रियाशील हो या नहीं हो, एक्टिव हो इनएक्टिव हो, जैसे भी हो, वे इनकी योग्यता से है। और बाहर में जो कुछ भी संयोग वियोग जो कुछ भी चल रहे हैं, ये सब कर्मोदय चल रहे हैं। तो उसमें वो अन्य का भी कुछ कोई कारण नहीं था कि इसने ये संयोग मिला दिया है, या इसने ये प्रतिकूलता मिला दी, या इसने मेरा ये भला कर दिया है, इसने मेरा ये बुरा कर दिया, उस सबको कर्मोदय जन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो अत्यंत निकट का है ना, अपने साथ में है, जीव के साथ में चल रहा है, दूसरा और कोई करने वाला नहीं, ऐसा विषय है। मुनिराज को भी ऐसे ही दिखाई देता है। देखो अपन मुनिराज की गाथाएं पढ़े उसमें प्रथमान युग में, तो मुनिराज क्या देखते हैं, कर्म के उदय जन है, कर्म के उदय, मेरा भाव नहीं, हाँ, मेरा भाव नहीं है, दूसरे के द्वारा भी उत्पन्न नहीं किए गए हैं, ये अपने उपादान से खुद का इसमें नृत्य करता है, और कर्म उसका निमित्त है, और एक कर्म पहले मेरे द्वारा अज्ञान में उपार्जित किया गया है। इतनी बातें आ गई ना इसमें, ऐसा समझना। चाहे वो कैसी परिचय आवे, चाहे कुछ भी हो, है वो उसमें वो कर्म के उदय का विचार करते हैं। कोई किसी ने कुछ हमारे खिलाफ ऐसा कर दिया, कोई हमारा दुश्मन है, कोई बैरी है, ऐसा उन्हें नहीं मिलता है। ये कर्म जनित है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता है। देखो अब यहाँ अनुभव शब्द आ गया ना, सदा रहता है ऐसा, तो हम विचारते हैं ये भी नहीं, बल्कि वो भी अनुभव की ही बात है सब। अनुभव माने ऐसा ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा होना इसमें सम्यक ज्ञान संपन्न है। उनके मोक्ष समीप ही है, क्या कहा, उनके मोक्ष, हाँ, मोक्ष जो है उनके समीप ही है, उस पास में खड़ा हुआ है, मोक्ष तो तैयार खड़ा हुआ, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पर 18, 19 दो दोहे एक साथ हैं, क्यों ये मोक्ष अधिकार है ना, इसलिए ये बात आई इसमें, ये मोक्ष उनके समीप है। अब इसको अपन दो छंदों को पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव साधु है और मिथ्या दृष्टि जीव चोर है, ऐसा कहा। जो उपमान पर धन हरे, सो अपराधी आगे, जो अपनो धन ब्योरे, सो धनपति सर्व, पर की संगति जो रचे, बंद पड़ा में सोए, जो दिखलावे जो गुमान पर धन हरे, कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे के धन का हरण करता है तो वो अपराधी है, और जो अपनो धन व्यवहार, अपने धन से अपना व्यवहार करता है तो धनपति माने वो साहूकार है, ठीक है, ये सबके द्वारा जाना जाता है, ऐसा लोक में सब जानते हैं इस बात को। तो दूसरे के धन का हरण करता है वो अपराधी है, और जो अपने धन का उपयोग करता है वो जो है पुरुषार्थी है, वो साहूकार है। बिल्कुल इसी आधार पे ये कहा गया है। अगला छंद है, ये तो दृष्टांत हुआ। पर की संगत जो रचे, बंद बढ़ावे सोई।
जो निज सत्ता में मगन सहज मुक्त सो होय। जो प्रगति पर की संगति को रचता है, रचता माने पर की संगति में पड़ा हुआ है। पर की संगति माने कर्मोदय जन्य जो विकार है आत्मा की अवस्था में, उस विकार को अपना स्वरूप मानना, देह की क्रिया को अपना कार्य मानना। आगे समझ में, वो जानने मानने वाला तो आत्मा है ना। तो आत्मा की अवस्था में जो जैसे ये जो शुभ विकल्प होते हैं, अशुभ विकल्प को तो सभी बुरा मानते हैं, पाप भाव तो अच्छा नहीं, लेकिन जो शुभ विकल्प होते हैं तो वे स्ववस्तु है या पर वस्तु? पर वस्तु है। वो तो पर वस्तु है, स्ववस्तु तो है नहीं वो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला, ठीक है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है कि वो शुभ भाव में अपनापन करता है, उसे धर्म मानता है, इसे अपने अपना हित मानता है। इसका मतलब वो चोर है, ऐसा कह रहे हैं, वो अपराधी है। आया समझ में? जो जो अपने भाव को, अपने स्वरूप को, अभी ऊपर वाले छंद में कहा था ना 17 नंबर के, अपने क्या था, चेतन मंडित अंग अखंडित, ऐसा था ना वो। चेतना, चैतन्य में, चैतन्य में चेतना तो मेरी है, लेकिन राग मेरा नहीं है, भले ही राग मेरी अवस्था में, चेतना मेरी है। देखो भेद विज्ञान कैसा जबरदस्त होता, सम्यक तो होना भेद विज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो एक भेद विज्ञान ऐसा होता है कि अपनी अवस्था में रागादि भाव कितना कठिन है, अपनी ही पर्याय रागादि रूप है, तो भी वह इतना जबरदस्त भेद विज्ञान है कि राग की एक कणिका को भी अपना स्वरूप नहीं जानता है। ज्ञान का कमाल ये है, तो ऐसा पहचानता है वो। अज्ञानी को इसकी पहचान नहीं, इसलिए वो अपराधी, उसको अपराधी कहा। वो पर को अपना मानता है, वो शुभ भाव को अपना मानता है, देह की क्रिया को अपना मानता है, उससे अपना मोक्ष मार्ग मानता है। पर की संगत जो रचे बंद बड़ा में सोए, माने वो संसार में ही रुकेगा, उसे मोक्ष नहीं होगा। जो निज सत्ता में मगन, जो अपने दायरे में आ गया है, अपनी सीमा में आ गया, अपने स्वभाव को ये अपना स्वरूप मानता है, सहज मुक्त सो होए, उसे सहज ही अपने आप ही, उसे दरकार नहीं है, लेकिन वो सहज भी मुक्त की ओर जाता है। ऊपर कहा कि उसे मोक्ष निकट ही है, और यहाँ ये कहा कि वो सहज ही मुक्त हो जाए, ऐसा कहते हैं। अर्थ है देखो, जो मनुष्य परद्रव्य हरण करता है वो है मूर्ख है, चोर है। जो अपने धन का उपयोग करता है वह समझदार है, साहूकार है। ध्यान में है ना? देखो ये मोक्ष अधिकार है ना समय सारथी शास्त्र में, तो वहां पर उन्होंने ये जो प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, आलोचना, ठीक है, ये सब लिए है। तो जो अपने को साधक मानता है लेकिन अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब जो भेद विज्ञान से रहे, अज्ञानी का मतलब इतना समझे ना, क्या है भेद विज्ञान से रहे, भेद विज्ञान वो राग का स्वभाव और अपने स्वभाव में अंतर उसने नहीं आना है, ठीक है। तो वो प्रतिक्रमण, प्रतिसरण इत्यादि जो वहां 8 प्रकार के भाव गए हैं, आलोचना वगैरह, तो वो तो विकल्प है सब, और विकल्प है तो उसको विकल्प में ही एक, तो उसी में वो अपना कर्तृत्व मानता है, उसी से मोक्ष मार्ग मानता है।
तो उसको वहां अपराधी कहा है, सापराध। ध्यान दीजिए, तो वो अपराध सहित है, वो निरपराध नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का आराधक नहीं है, उसे राध नहीं है, वो अपगत राध है। ऐसा अपगत राध माने आराधना से पतित, समझ गए ना। आप कुछ लेकर के आया करो दवा ववा, जिससे खांसी नहीं उठे। दवाई देगा तो फिर दवाई से फर्क क्या नहीं पड़ रहा है? समय लेती है, नहीं लेती है, लेकिन फर्क तो पड़ना चाहिए ना। मतलब वो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा है, उससे नहीं लग रहा था फर्क। एक आध ठसका है वो, ख्याल में आया ना। तो वहां वो ये बात वहां आई, इसलिए उसको अपराध कहा गया। तो अपराधी फिर कौन होगा? जो भेद विज्ञान का जिसे अभाव है। अपगत राध, राध माने आराधना, तो जो आराधना से अपगत है, भ्रष्ट है, पतित है, और आत्मा को साधना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का संधान, भेद विज्ञान और आत्मा में ही रचना बचना, ये जो है आत्मा की आराधना है, इसका नाम आराधना। और जो इससे पतित है वो अपगत राध है, ऐसा आशय। तो जो मनुष्य परद्रव्य हरण करता है वो मूर्ख है, चोर है। जो अपने धन का उपयोग करता है वो समझदार है, साहूकार है। जो परद्रव्य की संगति में मग्न रहता है वह बंध संतति को बढ़ाता है, और जो निज सत्ता में लीन रहता है वह सहज ही मोक्ष पाता है, ऐसा आशय है। समय भी हो गया, आगे चर्चा बंद। वही जो